ओम श्री राम शरणं मम। ओम श्री रामभद्रः शरणं मम। ओम श्री रामचंद्रः शरणं मम। सौर विद्या के जिज्ञासु साधक जनों, पवित्र भूमि पर गोल मंडल बनावे, उसके मध्य में आसन रचना की विधि से आसन लगाकर स्वयं आसीन होवे। ततः भगवान भास्कर का ध्यान करे। ओम शोणाम्भोरुह संस्थितं त्रिनयनं वेदत्रयी विग्रहं दानाम्भोजयुगाभयानि दधतं हस्तैः प्रवालप्रभं केयूराङ्गदहारकङ्कणधरं कर्णोल्लसत्कुण्डलं लोकोत्पत्तिविनाशपालनकरं सूर्यं गुणाब्धिं भजे। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात 12 प्राणायाम करें। यह प्राणायाम क्रिया योग का प्राणायाम होना चाहिए। इसके पश्चात अपने शरीर की 8 दिशाओं में, आसन की 8 दिशाओं में 8 प्रकार की शक्तियों का ध्यान करें। प्रत्येक दिशाओं में तर्जनी निर्देश के द्वारा इस प्रकार से शक्तियों का ध्यान करें। ओम दीप्तायै नमः। ओम सूक्ष्मायै नमः। ओम जयायै नमः। ओम भद्रायै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम अमोघायै नमः। ओम विद्युतायै नमः। इस प्रकार 8 दिशाओं में शक्ति का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके अनंतर मध्य में स्वयं पर ओम सर्वतोमुख्यै नमः। इस प्रकार से इन शक्तियों का ध्यान करने के अनंतर एक मंत्र का पाठ करें। वह मंत्र है ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्य श्रीं। इसका 108 बार पाठ करने के अनंतर
अब हमारी बताई हुई विधि के अनुसार प्रणव का मुद्रा पूर्वक गुंजन करे, उच्चारण करे और सूर्यमंडल में जो 12 कलाएं हैं उनमें से एक एक कलाओं का ध्यान करे। इनमें प्रथम एक ही कला का ध्यान करना चाहिए, उसके अनंतर दूसरी कला का। तो आप सूर्यमंडल मध्यवर्ती कलाओं को अपने शरीरांतरवर्ती कमल के 12 दलों के उन कलाओं में ओतप्रोत कर पाएंगे। अब आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर उदित होती होगी कि पिंडस्थ सूर्य और ब्रह्मांडीय सूर्य के समन्वय से, एकात्मता से अपने शरीर के भीतर क्या क्या घटता है। तो संक्षेप में इसका वर्णन किया जा रहा है। प्रथम कला है तपनी। तपनी जब अपने अंतर्वर्ती सूर्य की कला से ओतप्रोत होती है तो उस समय ईड़ा और पिंगलागत जो वायु है वह संतप्त हो जाता है। क्योंकि यह कला ही तपनी है तो ईडांतरवर्ती वायु को और पिंगलांतरवर्ती वायु को तपा देती है। इससे उन दोनों में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा सूक्ष्म बनकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है, जो समाहित होने में, परावस्था को उपलब्ध कराने में विशेष सहयोगी है। तदनंतर ग्रासिका का ध्यान करें। ग्रासिका का जब पिंड में अवतरण होता है तो शरीरस्थ दोष, मल, तमोगुण, विकार दूर हो जाते हैं। संदेह अथवा भ्रांति, इन सब को यह ग्रस लेती है। मोक्ष विषयक भ्रांति, शास्त्र विषयक भ्रांति, कर्तव्याकर्तव्य विषयक अथवा सत्यासत्य विषयक समस्त भ्रांतियां हैं, उन सब को एक ग्रासिका कला ग्रस लेती है। साधक तत्तद विषयों में निर्भ्रांत हो जाता है। इसके अनंतर उग्रा कला का जब पिंड में अवतरण होता है तो इससे योगी का तेज प्रचंड हो जाता है। कामादि विकार दूर हो जाते हैं। नकारात्मकता उसके समीप आ नहीं सकती तथा श्रेय पथ के बाधक जो तत्व हैं वे सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से उग्रा कला पिंड के मध्य में अवतरित होकर साधक को उत्तम पथ की ओर अग्रसर करती है। इसके अनंतर है अकोचनी। अकोचनी से उस साधक के सत्वगुणों का विकास होता है, साधक के यश का विस्तार होता है, ज्ञान का उल्लास होता है। पिंडवर्ती जो कमल हैं, चक्र हैं, वे विकसित होते हैं, शक्ति केंद्र प्रस्फुटित होते हैं। अब इसके अनंतर शोषणी कला आती है। शरीरगत अनावश्यक जलीय तत्व, कफादि विकार दूर हो जाते हैं। शरीरगत मल का
या शोषण करती है। आप जानते हैं, जिसका वीर्य जितना क्षीण होता है ना, उसी के अनुपात में उसके शरीर से दुर्गंध आती है। अवीर्य धारण की क्षमता साधक को प्राप्त हो जाने से उसके शरीर से दुर्गंध के स्थान पर सौरभ प्रस्फुटित होने लगता है। साधक के शरीर में किसी भी प्रकार से आलस्य, प्रमाद, मोह नहीं आने पाते। इन सब को यह शोषणी कला शुष्क कर देती है, सुखा देती है। तदनंतर प्रबोधनी कला आती है। इसके आने से उसके सूक्ष्मादि शरीर दिखने लगते हैं। शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है, उसके भीतर महाकारण है, ये सब दिखने लगते हैं। नाना प्रकार के ज्ञान व विद्याएं भासने लगती हैं। सूर्याराधन से वेदों का बोध होता है। तो आप सबको ये प्रबोधनी कला को अपने पिंड के भीतर रहने वाले आत्मसूर्य की कला में उसे ओतप्रोत करना चाहिए। एतदनंतर घस्मरा नाम की कला अवतरित होती है। इसके आने से क्या होगा? इसके आने से योगी के अनंत जन्मों के जो सकाम कर्म हैं, उन कर्मों के बीज को यह निगल जाती है। अनंत जन्मों के कुसंस्कारों को यह खा जाती है, जला देती है। अब भीतर में आकर्षणी कला का जब समावेश होता है ना, तो नाना गुणों एवं ज्ञान विज्ञान के कारण जैसे पुष्पों की ओर भ्रमरों का आगमन होता है, उसी प्रकार साधक के समक्ष श्रेष्ठ जन, सात्विक पुरुष दौड़ने लगते हैं। उसकी सन्निधि में हठात खींचे चले आते हैं। ततः तुष्टिवर्धिनी कला आती है। वह साधक अपने आत्मगुणों एवं आनंद में सदा डूबता रहता है और सर्वदा संतुष्ट रहता है। इसके अनंतर कूर्मी कला को अपने घट में उतारना चाहिए। कूर्मी कला के अवतरण से हृदयस्थ जो अनाहत पद्म है, उसमें दिव्यनाद के श्रवण से उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे भ्रमर इत्यादि के गुंजार को प्राप्त करके महागजराज झूमने लगता है, मग्न हो जाता है। इसी प्रकार से यह साधक उस नाद से मस्त होकर के झूमने लगता है। उसकी क्षुधा तृषा सब दूर हो जाती हैं। तदनंतर रेखा अवतरित करे। रेखा कला जब पिंड में अवतरित होती है तो उसके रोम रोम में आनंद का संचार होने लगता है। प्राणों की गति, ऊर्जा की गति रोम रोम में जब प्रवाहित होने लगती है तो साधक पुलकित हो उठता है। तदनंतर किरणवती कला का ध्यान करे। यह किरणवती जब शरीर के भीतर अवतरित होती है तो इससे आत्मचेतना की इतनी वृद्धि होती है कि अविद्या दूर हो जाती है।
प्रकृति के अंधकार महामाया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से सौर साधना का अभ्यास करना चाहिए। ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम जी ने रावण वध से पूर्व भगवान भास्कर की आराधना की थी। वे तो सगुण ब्रह्म थे, सब कुछ कर सकते थे, किंतु जगत के जीवों को मार्ग दिखाने के लिए वे धर्म के पथ पर चलते थे और उन्होंने मानवों के कल्याण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। जनता को शिक्षा देने के लिए सूर्याराधन करके दिखाया कि श्री सूर्याराधन से आप विजय लाभ कर सकते हैं। आज भी प्रतिपक्षियों पर विजय लाभ करना चाहते हैं, भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखें, इनके वंश में सांब जी हुए, उन्हें एक विशेष प्रकार का रोग हो गया। भगवान तो सामर्थ्यशाली हैं, वे उस सांब के रोग को क्षण भर में दृष्टि मात्र से ही दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और संसार को शिक्षा देने के लिए रोग निवारणार्थ सांब से कहा, वत्स सूर्याराधन करो। उन्हें सूर्याराधन का उपदेश दिया। इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने रोगों को दूर किए हैं। आज भी रोगों को और दरिद्रता को दूर करते ही हैं। विद्या लाभ के लिए सूर्याराधना की जाती है। सूर्य नारायण साक्षात वेदत्रयी की मूर्ति हैं। एक बात मुझे याद आती है, कश्मीर के श्रीनगर में एक बार हम कुछ वैष्णव साधुजन विद्यमान थे। उसी समय उदासीन संप्रदाय के एक संत गंगेश्वरानंद जी, जो श्रीनगर में वेद की स्थापना के लिए आए हुए थे, तो उस समय उन्होंने बताया था, मैं उदासीन पथ के अग्रणी भगवान श्री चंद्र जी की 18वीं पीढ़ी में हूँ। मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु भगवान सूर्य की आराधना किया तो उनकी आराधना से मुझे वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वो अनेकों शास्त्रों के वेत्ता थे। सूर्याराधन की नाना विधियां हैं। साधक गण आप उनकी आराधना से अन्न, धन, संतति आदि भौतिक सुख उपलब्ध कर सकते हैं। सूर्य की आराधना भौतिक सुखों के लिए जहाँ प्रशस्त है, वहीं आत्म साधना के लिए भी अति उत्तम है। तो आप लोग एक बात और जानें, योग की 3 धाराएं थीं। एक धारा श्रीमदनंत विभूति पाद नारायण भगवान से चली थी और दूसरी धारा भगवान सदाशिव से प्रवाहित हुई और एक धारा भगवान भास्कर से प्रवाहित हुई थी। जो भगवान भास्कर से प्रवाहित हुई थी, वही धारा सौर विद्या के नाम से जानी जाती है। यह प्रस्तुत सौर विद्या वही सौर विद्या है। ब्रह्मांडीय सूर्य ही हमारे पिंड में अवच्छिन्न होकर नेत्र बनकर रह रहे हैं। उस अवच्छेदक प्रकृति को हटाने की जो कला है,
वही सौर विद्या है। सूर्य मध्यस्थ आदि नारायण ही अवच्छिन्न होकर हमारे पिंड में जीव रूप में विद्यमान हैं। उसके अवच्छेदक को हटाने की जो कला है वही सौर विद्या है। सौर विद्या सर्वथा उपादेय है, ग्राह्य है, स्वीकार्य है। सबका मंगल हो। ओम श्री राम शरणं मम। ओम श्री रामभद्र शरणं मम। ओम श्री रामचंद्र शरणं मम। साधु 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 साधु। गुरुदेव भगवान की जय।